हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो भी डाउट इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में थे उसके रिगार्डिंग। आप सभी के डाउट हैं कि मैम आप जो 2024 में एडमिशन का कैसे होगा प्रोसेस पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो आपको उसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मैं इतने टाइम पहले आपको ये सारा प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो माइंड है एकदम क्लियर रहे, और आप जैसे ही एडमिशन के फॉर्म आए उनको बिना किसी कन्फ्यूजन के भर पाएँ। कैसे कैसे क्या प्रोसेस है वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो DLED है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स रहेगा, जिसमें आपको 2 साल में 1 to 5 के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें क्या होता है कि एक फ़र्स्ट ईयर होता है और एक होता है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपके 10 सब्जेक्ट होंगे। उस 10 में चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, आपका टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये सब होंगे। टोटल 10 सब्जेक्ट होंगे और 10 के एग्ज़ाम्स होंगे आपके। और एग्ज़ाम्स भी ऐसे होता है कि एक हफ्ते भर लगातार जो है एग्ज़ाम चलते हैं आपके। फिर आएगा आपका सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में भी आपके 10 पेपर होंगे और उनका भी एग्ज़ाम जो है कंटिन्यूस होता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। ओके, फिर इसी में आपको फर्स्ट ईयर में 40 डेज़ की SCP होती है, और सेकेंड ईयर में भी 40 डेज़ की SCP होती है। SCP मतलब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जिसमें आप स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर में आप 1 to 5 के स्टूडेंट को जाके पढ़ाते हैं रियल एनवायरनमेंट में, और सेकेंड ईयर में आप 6 to 8 क्लास के बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाते हैं 40 दिन। उसी बीच आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलती हैं, जैसे कि PTM ऑर्गेनाइज़ करना होता है, स्कूल रिकॉर्ड की फ़ाइल होती है, वो सब जैसे आप डाइट जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अब इन 2 साल में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहता है उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि आप 10th आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। 12th में जैसे 12th के रिज़ल्ट आते हैं तो 12th में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, लगभग 45% अगर उनका मार्क्स है SC ST OBC, तो उनको उसमें भी वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। इसके बाद क्या होगा, आपको एंट्रेंस लिया जाएगा। एंट्रेंस होता है आपका लगभग 150 मार्क्स के आसपास का होता है, 150 या 100 का होता है। हाँ, तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन है आपके, इसका पूरा प्रॉपर सिलेबस है। वो सिलेबस मैंने अपनी पहले की जो वीडियोज़ है उस पर बता भी रखा है, उसको जाके आपको समझना है। उसमें जो भी आपने NCERT की बुक्स पढ़ रखी हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक की आपकी NCERT की बुक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो NCERT की बुक से ही सीधे सीधे उठाए गए हैं, और उन्हीं से तोड़ मड़ोड़ कर जो भी है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। पिछले 2 बार से तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस बार भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको क्या करना है, एंट्रेंस के लिए कैसे पढ़ना है। तो मैंने प्रीवियस ईयर जो है बुक्स एक ऑनलाइन PDF लॉन्च किया था, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। बाकी अभी मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर पाऊँ इस बार आपको, जो भी मई जून में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए। अगर हार्ड कॉपी नहीं बन पाती तो भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में तो PDF जो है पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अभी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको वो शेयर कर देंगे। लेकिन अभी जब तक आप नहीं है आपके पास कुछ भी मटेरियल, तो आप उस PDF को पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँ से आप जाके वो PDF को 150 रुपीज़ का वो PDF है, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है। आप उसको जाके पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी जो एरिया है सिलेबस का वो कवर हो जाएगा। तो आप ना, सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स ही आने वाले हैं। नॉर्मल मैथ आएगा आपका, और नॉर्मल रीजनिंग आएगी आपकी। करंट अफेयर भी बहुत कम टॉपिक आएंगे उसके भी, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है उसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, ये हो गया आपका करंट अफेयर। कैसे आपको एंट्रेंस देना है। अब एंट्रेंस आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटर के ऊपर होगा, और कंप्यूटर भी वो लोग सेंटर खुद से डिसाइड करते हैं जहाँ पे सब बच्चों को बुलाया जाता है और वहाँ पे उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। वहाँ आपके जो भी है कैमरा से आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी, जो भी प्रोसेस है आपका थंब इम्प्रेशन सब कुछ लेके ऑनलाइन पूरा प्रोसेस के थ्रू आपका जो भी एग्ज़ाम है एंट्रेंस का वो लिया जाएगा। एंट्रेंस का जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। बस इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही रहेगा और हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी में रहेगा। बाकी पूरा जो पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में मिक्स होकर आएगा आपके पास। इंग्लिश में भी लिखा होगा और हिंदी में भी लिखा होगा। आंसर्स भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए होंगे। अब आंसर आपके जो है ABCD फॉर्म में होंगे, मतलब कि MCQ वाले
आंसर्स होंगे, उनमें से किसी एक पे आपको टिक करना है। सारी चीज़ें मैंने कैसे आपको ऑनलाइन पेपर देना होता है उसका भी बताया हुआ है, तो आप जाके प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देखिएगा कि कैसे ऑनलाइन पेपर आपको देना है। ये हो गया। इसके बाद अब आपका जो है लिस्ट निकाली जाती है, जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे रैंक दी जाती है, मतलब जिसके सबसे अच्छे मार्क्स है उसका रैंक 1, फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ऐसे करके पूरे रैंक दी जाती है। और इसमें लगभग 1040 के आसपास सीट जो है गवर्नमेंट डाइट में है। उसके बाद 2000 के आसपास जो सीट है वो प्राइवेट डाइट में है। तो अगर आपके 1040 के अंदर रैंक आती है तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा रैंक आती है आपकी तो चांस है लगभग आपके 3-4 हज़ार के आसपास रैंक आती है तो आपका चांस रहता है कि आपका प्राइवेट डाइट में एडमिशन हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर रैंक जाती है तो आप एक कोटा वाला फॉर्म होता है, मैनेजमेंट कोटा, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब इसकी फ़ीस कैसे रहती है? फ़ीस लगभग आपकी 50,000, 50,000 भी बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं, 50,000 से कम में आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा। वहीं आप प्राइवेट डाइट से करते हैं तो वहाँ पे आपके लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक आपके प्राइवेट डाइट में लगेंगे, सब पूरा मिला करके। लगभग फर्स्ट ईयर में भी 60-70 थाउजेंड लगते हैं और फिर सेकेंड ईयर में भी लगेंगे। तो उस हिसाब से आपका 1,20,000-25,000 में प्राइवेट डाइट से हो जाएगा। अब इनकी जो मान्यता आप पूछते हैं, अगर आप प्राइवेट डाइट से DLED करेंगे तो भी सेम आपका है वो, और गवर्नमेंट डाइट से करेंगे तो भी सेम है। बस फीस का ही थोड़ा वो रहता है कि गवर्नमेंट में आपको थोड़े कम पैसे में आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा और प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाता है। ये रहा आपका प्रोसेस। अब एंट्रेंस देना है आपको। एंट्रेंस में जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, उसका एडमिशन हो जाएगा, और जिसका नहीं आएगा उसको फिर एडमिशन नहीं हो सकता। तो मेन आपको फोकस करना है एंट्रेंस की तैयारी। एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैंने आपको बुक बता दी कि मैंने पिछली बार लॉन्च की थी, आप उससे भी अभी पढ़ सकते हैं, अभी के लिए उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि फालतू बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लूसेंट है, लूसेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, लूसेंट भी NCERT बेस्ड है। तो आप NCERT के लिए जो NCERT की बुक्स हैं लूसेंट में, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप NCERT की बुक्स को लीजिए, 6, 7, 8 क्लास की टॉपिक्स देखिए और उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च कीजिए। मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है तो उसको भी जाके देखिए, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, उनको भी जाके अभी जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें उन सबको कवर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं स्टार्ट कर दूँ आपको पढ़ाना तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएँ। हाँ, तो हम भी पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। इसके साथ ही आपकी वजह से मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे इस चैनल पे, तो उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। एक थैंक यू वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। अभी तो मैंने अचानक से याद आया तो आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी और भी कोई डाउट हैं आपके तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे जैसे वीडियोस बनाती जाऊंगी उन डाउट को मैं कवर करती जाऊंगी। इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप 12th के बाद ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।